लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 27वें भाग 26वीं पुतली विद्यावती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विद्यावती 26वीं पुतली बोली कि सुन राजा, मैं तेरे आगे ज्ञान की बात कहती हूं और तू मन देकर कान रख। जब आदमी जन्मता है तो कुछ संग नहीं लाता और मरता है तो कुछ नहीं ले जाता। इस जीवन का फल यही है कि संसार में आकर कुछ करनी करे और जैसी करनी करेगा वैसा ही फल पावेगा। और संसार में जीवन थोड़ा है, इससे ऐसा यश करो कि जाने पर भी जग में नाम ठहर रहे, दोनों लोक में सुख पावे। और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं पाता। जब पूर्व जन्म दान व्रत तपस्या बहुत कर आता है तो ये नर देह पाता है। और लक्ष्मी दान कर कुछ सोच मत कर, यही अपने जी में सदा रख कि दान हमेशा किया कीजिए। ये भय रूप जो संसार सागर है, इसके तरने को सिवाय दान उपकार और हरि भजन चौथा उपाय नहीं। मैंने तुझसे कहा कि साथ कोई कुछ नहीं ले जाता। मैं तेरे आगे सब कहती हूं कि राजा हरिश्चंद्र, राजा करण, राजा वीर विक्रमाजीत क्या ले गए, और जिन्होंने दान उपकार हरि भजन किया उनका जग में नाम रहा और अंत में बैकुंठ पाया। ये बातें सुन पुतली की राजा भोज बोला कि राजा वीर विक्रमाजीत ने क्या किया है, वो कह। तब विद्यावती पुतली बोली कि एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत राजसभा में बैठा था। एक दासी ने आकर अरज की कि महाराज उठिए, पूजा का समा जाता है। ये सुनकर राजा ने विचारा कि इसने सच कहा, मेरी उम्र चली जाती है और मुझसे ज्ञान धर्म पूजा बन नहीं आई। इससे उत्तम ये है कि इस राजकाज की माया भुलाए अब जोग कमाइए, जो कि और जन्म में काम आवे। ये राजा ने अपने जी में विचारा और राजपाट धन जन मिथ्या समझकर तपस्या करने को एक वन में चला। और ये विचार करता जाता था कि इस संसार में जीना सवेरे की ओस समान है और जीने के भरोसे पर मैंने अपना काम अकारथ गंवाया। ये विचार करता हुआ राजा एक महावन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखे तो एक मंडली तपस्वियों की बैठी हुई है। धूनी एक एक के आगे जाग रही है। आसन मार मार अपने अपने ध्यान में लीन हो रहे हैं। कोई ऊर्ध्व बाहु, कोई पंचाग्नि, इस रीत अनेक अनेक प्रकार की साधना कर रहे हैं और कोई कोई उनमें बैठा शरीर से मांस काट काट होम कर रहा है। इस तरह से उनकी तपस्या देख राजा भी तप करने लगा। आप भी तपस्या करता था और उनकी भी तपस्या देखता था। कई एक दिन में तपस्वियों ने अपना शरीर सब होम कर दिया। उनकी देखा देखी राजा ने भी अपना शरीर होम में लगाया। कई महीनों में राजा ने एक दिन सिर भी अपना काट होम में दिया। वहां जो एक शिव का मंदिर था उसमें से एक शिवगन निकला और निकलकर सब तपस्वियों की धूनी में से राख समेटकर जुदी जुदी ढेरी की। और फिर जा शिव को खबर दी कि महाराज, जो आपने कहा था सो मैं कर आया। तब शिव ने आज्ञा की कि ये अमृत तू ले जा और उनके ऊपर छिड़का। ये आज्ञा पाए अमृत लाए, ज्यों ज्यों छिड़कता था त्यों त्यों उनमें से एक एक शिव शिव राम राम कह कह उठ खड़ा रहता था। सब पर तो उसने छिड़क दिया, पर राजा की धूनी भूल गया। और सब तपस्वी मिलकर शिव की स्तुति करने लगे कि महाराज, आप भक्तराज हैं और अनाथ के नाथ। जिसने आपका स्मरण किया तिसका तभी तुमने फल दिया, और जहां जहां सेवकों को संकट हुआ है तहां तहां उनके सहाय हुए हो। ये स्तुति करके उन तपस्वियों ने कहा, महाराज, एक नृपति भी हमारे साथ तपस्या करता था, पर मालूम नहीं कि उसको आपकी आज्ञा हुई कि नहीं। ये सुन महादेव ने उस गण की तरफ देखा। देखते ही उसने अमृत ले जाकर जो धूनी बाकी रही थी उस पर छिड़का। राजा भी हरिहर कहता उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ स्तुति करने लगा कि महाराज, संसार के सब जीवों की आप सहाय करते हैं और पालते हैं। आप बिना इस संसार सागर से कौन पार उतारे। जिसने जग में आपको नहीं पहचाना उसने अपना जन्म निर्फल खोया। फिर जितने तपस्वी वहां थे, शिव ने उनको मुंह मांगा बर दिया और सबको विदा किया। सबके पीछे जब राजा अकेला रह गया तब उससे कहा, जो तेरी इच्छा में आवे सो तू बर मांग, मैं तुझे दूंगा। ये सुन राजा ने कहा, महाराज, आपकी दया से सब कुछ है, पर एक ये मांगता हूं कि संसार के जन्म मरण से मेरा निबेड़ा करो। जैसे और भक्तों का निबेड़ा किया तैसे मुझसे परम पापी अधीन दीनहीन को तारो। ये राजा की विनती सुन दया कर शिव ने हंसकर कहा कि तेरे समान सुकर्मी कोई कली में नहीं, और तू ज्ञानी जोगी दाता साहसी तपसी है, कली के राजाओं का उद्धार करने वाला है। और मैं तुझसे कहता हूं कि अब जाकर तू अपना राज कर। जब तेरा काल निकट आवेगा तब तू मेरे पास आई हो।
ये मैंने तुझे वचन दिया कि अंत समय में मैं तुझे अक्षय पद दूंगा। इससे तू अब जाकर मर्तलोक में आनंद से राज कर। फिर राजा करुणा करके बोला कि महाराज, संसार से तुम्हारे प्रपंच कुछ जाने नहीं जाते। या तो मुझे इस समय तारो, नहीं तो मैं अपना जी देता हूं। तब हंसकर शंकर ने कहा, जो तू जी देगा तो मृत्यु बिना जम तुझे हाथ से भी न छुएगा, और फिर आयुर्बल के दिन भरने पड़ेंगे। इससे तू जा, उठ, मेरा वचन जी में रख। इतना कह शिव तो कैलाश को गए और राजा के हाथ में कमल का फूल दे ये कह गए कि जब ये कमल मुरझाएगा तब तू जानियो 6 महीने में मैं मरूंगा। फूल ले राजा अपने नगर को आया और अपने मन का विचार किसी से न कहा। कितने 1 बरस पीछे वो कमल का फूल मुरझा गया। तब राजा ने जाना कि मैं 6 महीने में मरूंगा। जितना कुछ धन और दौलत थी सो ब्राह्मणों को संकल्प कर दी। स्त्री और पुत्र के खाने को कुछ धन दिया, बाकी सब पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस तरह दान पुण्य कर राजा सदेह कैलाश को चला गया। इतनी बात कह पुतली बोली, सुन राजा भोज, विक्रमाजीत ने इतना काम किया और जीवन मरण दोनों चीन्हे। इससे मैं तुझे कहती हूं कि जीने का कुछ भरोसा नहीं और मरण उसके साथ लग रहा है। दुख सुख भी मनुष्य के शरीर के साथ हैं और पाप पुण्य भी साथ रहते हैं। निर्गुण और सरगुण ज्ञान भी घट में रहता है, पर एक ब्रह्म ही अलग है। इससे मैं तुझे कहती हूं भूपाल कि संसार में कृति की कीर्ति रह जाती है, सोई अमर है। जो मैंने तुझसे कहा, मन वचन कर्म कर, सच तू जान। वो दिन तो यों गुजर गया। राजा न उम्मेद हो अपने मकान को फिर गया। सुबह होते ही हाथ मुंह धो स्नान पूजा कर फिर वहीं आन मौजूद हुआ। जितने राजा की सभा के लोग थे वे भी सब हाजिर हुए। राजा ने अपने लोगों से कहा कि ये पुतलियां बातें झूठ बना बना मेरे आगे कहती हैं। अब मैं इनकी बातें न सुनूंगा और इस सिंहासन पर बैठूंगा। वो ये अपने लोगों से बातें करता था कि जगज्योति 27वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 27वें भाग 26वीं पुतली विद्यावती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।